मालवा टीवी MP14। अच्छा खैर, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, नाम लिख देते अच्छा रहता। थॉमस कुक के बारे में जानना है इनको कि क्या इन स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए। वापस सोमेश जी लगता है वही दोहरा देंगे कि भाई खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये फैसला आपका। लेकिन कैसा लगता है अभी इस समय फंडामेंटली और चार्ट के हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि 145 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, और उसको आप 50 DMA से नहीं देखेंगे, उसको हम पैटर्न से देखेंगे। 145 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, तो फिर आप मान लीजिए कि बॉटम इसका प्लेस में है। अब ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप अपना रिस्क मैनेज 125 के नीचे क्लोजिंग पे करना चाहते हैं या 118 के नीचे, वो आप डिसाइड करें। लेकिन 145 के ऊपर क्लोज होगा तो मुझे लगता है ट्रेंड चेंज होगा इसका पॉजिटिव, और फिर एटलीस्ट गैप फिलिंग प्रोसेस तो हो जाना चाहिए, 170 तक वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान जाने देखेंगे उस समय क्या करना। जी बिल्कुल। तो आपने फटाफट इसके टेक्निकल लेवल्स तो बता दिए, और इसमें एक बड़ा दिलचस्प कैंडल है। ये किस दिन का है? ये 3 फरवरी का है, जिसमें एक तरह का मतलब एक झुंड से छूटे हुए भेड़ की तरह से ये दिख रहा है मुझे। बाकी टेक्निकली क्या कहते हैं ये आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। इस चार्ट कैन या इस कैंडल का नाम क्या होता है? कुछ तो नाम ज़रूर है। लेकिन अब मसला ये है कि थॉमस कुक जो घूमने फिरने का मामला है, अब इसके आगे क्या इनकी कहानी ठीक चल रही है? धंधा पानी ठीक चल रहा है? मैंने इनका बिजनेस मुझे नहीं समझ में आ रहा है जी। मैं तो करेंसी कन्वर्टर के हिसाब से ही देख रहा था इनको, लेकिन मैं बहुत इसको डीकोड नहीं कर पाया। तो उसके बाद एक समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, लेकिन फिर नहीं डीकोड कर पाया तो मैंने छोड़ दिया। जी अब ऐसा है कि वैल्यूएशन जो सामने दिखता है, देखिए ना आप इनका जाके देखिएगा ना, ये कभी लगातार प्रॉफिट बनाते रहते हैं, कभी लगातार लॉस बनाते रहते हैं, भगवान जाने क्या करते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल। अब तो खैर ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुआ है तो इनको कुछ मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे अगर बीच है, में 2020-21 और 21-22 वाले साल इनके बहुत खराब निकले, वो तो स्वाभाविक ही था। लेकिन उसके बाद अब ये वापस मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए, मानना चाहिए कि इनके जो पुराने ग्लोरी वाले दिन थे वो लौट आएंगे फिर। जैसे आप रिसेंट पीक्स देखें तो 2017-18 इनका पिछला सबसे बढ़िया वाला साल था। देखिए हो सकता है ना, क्योंकि जितना ये सेल्स कर रहे हैं उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन एक्चुअली कम है, एक्चुअली कम है जितना ये सेल्स कर रहे हैं। अब जितना कर रहे हैं उसके हिसाब से तो आ सकता है आने वाले समय में बिजनेस को ट्रैक कीजिए, और अगर बढ़ता रहता है ऐसे ही सेल्स। अभी क्या ग्रोथ रेट पे चल रहा है? क्वार्टरली ग्रोथ रेट आपका 8-9% पे चल रहा है। ईयरली ग्रोथ रेट आपका, अच्छा अच्छा, ये तो बेस इफेक्ट आ गया होगा इसलिए इतना चल रहा है। लेकिन ये पहले आप 11,000 8,000 ऐसे भी सेल्स कर चुके हैं। अभी ये पहुंच रहे हैं 8,000 के सेल्स पे। 8,000 का सेल्स है, मार्जिन तो एकदम वेफर थिन है ना, 6% का है। बहुत ही रिस्की सिचुएशन है राजीव जी। मान लीजिए कि 6% का ही आपका मार्जिन है, अगर कोई आपका चीज़ खराब भी होता है तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वैल्यूएशन प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। आई थिंक 25-30 जो है वो बहुत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन ना बहुत ख़राब ना बहुत अच्छा, तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज़्यादा लगता तो नहीं है होने को। क्लोज़ कितना है? 133, और अगर हम यहाँ से 20% लेते हैं तो 25, तो मुझे लगता है 20% से ज़्यादा तो डाउनसाइड नहीं होना चाहिए अगर हुआ भी तो। और इसका अपसाइड क्लोज़ है 133। अपसाइड भी आप समझें कि 20% के आसपास तक का, तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड मेरे समझ से तो बैठ रहा है अभी, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको बिजनेस के हिसाब से जो समझा वो बता बता दिया। अब जो पैटर्न बनेगा वो समझाता हूँ। पैटर्न, वो पैटर्न बता दिया क्या मैंने 145 वाला? शायद बता दिया। जी 145 के 145 के ऊपर, हाँ वही है। 145 के ऊपर आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी पार हो ही जाएगा। हाँ
उसके बाद रिकवरी होनी चाहिए और जी। उसके बाद रिकवरी खींच-खींच के ना आपका ये 180 के आस-पास तो हो जाना चाहिए।